जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लुसेंट का जो जीव विज्ञान का पार्ट है। लुसेंट बुक है, उसमें जो जीव विज्ञान का पार्ट दिया गया है उसके समथिंग 837 क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। वो सारे क्वेश्चन हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। प्रत्येक दिन हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट हम डेली लेके आते रहेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस सीरीज का ये 23वां दिन है। इसके पहले हमने कंप्यूटर और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं जो कि लुसेंट सामान्य विज्ञान में दिया गया है। तो यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक या डी नाभिक। तो बताना है कि जीवन जो है उसका मूलभूत इकाई क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका जो है मूलभूत इकाई है जीवन की, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सारे जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लुसेंट एक ऐसी सब्जेक्ट है, ऐसा बुक है जिसके जो भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल छटे छटाए होते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनके फंसने का चांस, एग्जाम में फंसने का चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है: ए कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो बताना है कि कोशिका के बारे में एक ऐसा कथन है जो गलत है, उसको हमको चयन करना है। इसका जो गलत कथन है ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? हमको बताना है। तो इस आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए क्लोरोप्लास्ट, बी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी राइबोसोम। तो कौन सा ऐसा जो कोशिकांग है जो वो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? जो जीव द्रव्य होता है वो किससे बना होता है बताना है। आपके ऑप्शन है: ए केवल कोशिका द्रव्य से, बी केवल केंद्रक द्रव्य से, सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों से, या डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। तो जो जीव द्रव्य है वो किससे बना होता है, किससे किससे मिलके? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से ज़्यादा कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है बताना है। तो आपके ऑप्शन है: ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज या डी जल। तो 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा जल। जो जल होता है वो 80% से ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन है: ए मूल रोम कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी प्लेटलेट्स या डी मोनोसाइट। इसमें जो है कोशिका कौन सी कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है? तो बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? बताना है कि कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है: ए लाइसोसोम्स, बी राइबोसोम्स, सी डिक्टोसोम्स या डी फैगोसोम्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जिसे हम क्या बोलते हैं?
आत्मघाती बैग भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? आपकी ऑप्शन है ए कोशिका झिल्ली, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी कोशिका भित्ति या डी केंद्रक। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। आपको जो जो जवाब पता है, जिसका जिसका सही जवाब पता है, वो आप लोग नोटबुक में ज़रूर लिखते जाएं और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर पता करें, आपसे कितना क्वेश्चन बना है सही सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पावर प्लांट कोशिका का किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गाल्जी काय को, बी माइटोकॉन्ड्रिया को, सी राइबोसोम को या डी लाइसोसोम को। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है ऊर्जा का, कोशिका का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उनका शक्ति स्रोत क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम या डी न्यूक्लियस या ई ये उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, कहाँ से उनको ऊर्जा मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले हमने पढ़ा था इसे पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लाल रक्त कोशिका, बी यकृत कोशिका, सी मांसपेशी कोशिका या डी श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? जो कोशिकाओं को नियंत्रण करने वाला है उसका केंद्र कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए केंद्रक, बी प्लाज्मा, सी लाइसोसोम या डी क्रोमोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। जो केंद्रक होता है वो कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। जितनी भी कोशिकाएं दी हैं उनमें से सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए बैक्टीरिया, बी ब्रेड मोल्ड, सी माइकोप्लाज्मा या डी वायरस। सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए गैर एल्ब्यूमिन, बी हिस्टोन, सी गैर हिस्टोन या डी एल्ब्यूमिन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? आपके ऑप्शन है ए सूत्रकणिका केंद्रक या हरित लवक, बी सूत्रकणिका गाल्जी काय और केंद्रक, सी सूत्रकणिका जीव द्रव्य कला और केंद्रक या डी हरित लवक केंद्रक और राइबोसोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए एक नाइट्रोजनी क्षारक और डी ऑक्सी राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? एक नाइट्रोजनी क्षारक राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, सी डी ऑक्सी राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह या डी केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक नाइट्रोजनी क्षारक, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, तो कौन सा कार्य है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटीन संश्लेषण, बी लिपिड संश्लेषण, सी जैव अणुओं का भंडारण और डी विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। तो कौन सा कार्य है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए थायमीन, बी एडेनिन, सी ग्वानिन या डी साइटोसिन। तो क्या है जो डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थायमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, आरएनए का जो है उसका सबसे प्राथमिक कार्य क्या होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी प्रतिकृति बनाना या डी अनुवाद करना। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है आरएनए का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है: ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आरएनए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो है, जीन क्या होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए केंद्रीय झिल्ली में कहाँ पाए जाते हैं, जो जीन है वो कहाँ पाए जाते हैं बताना है। आपके ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन ए केंद्रीय झिल्ली में, ऑप्शन बी कोशिका कला में, सी लाइसोसोम में या डी गुणसूत्रों में। तो जो जीन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? आपके ऑप्शन है: ए जैकब तथा मोनोड के द्वारा, बी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, सी एच जी खुराना के द्वारा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? जो डीएनए होता है उसको सबसे पहले अलग किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: फ्रेडरिक हार्मिस्टर ने, या बी अल्ब्रेक्ट कोसले ने, सी फोबस लेवेन ने, डी वाटसन और क्रिक ने। तो डीएनए को सबसे पहले अलग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेडरिक हार्मिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं। आपके ऑप्शन है किसके द्वारा बंधे होते हैं बताना है। ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, या बी सहसंयोजी बॉन्ड्स द्वारा, सी स्थिर वैद्युत बल द्वारा या डी वांडर वाल्स बलों द्वारा। तो किसके द्वारा बंधे होते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। डीएनए के दो स्टैंड जो है किसके द्वारा बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डीएनए के एक तंतुगक्ष से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए स्थानांतरण, बी अनुलेखन, सी प्रतिकृतियन या डी उत्परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुलेखन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? बताना है कि सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। आपके ऑप्शन है: ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी ब्रिज ने, डी केल्विन ने। किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खुराना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? जो डीएनए अंगुली छाप है उसका प्रयोग किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए माता पिता की पहचान के लिए, बी बलात्कारी के लिए, सी चोर के लिए या डी उपरोक्त सभी के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। जो उंगली छाप है डीएनए का उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है: ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए या डी डीएनए और ई ऑप्शन क्या कह रहा है? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए। ठीक है, डीएनए इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो जो पुरुष में जो गुणसूत्री संयोजन है वो कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए XO, बी XXX, सी XX या डी XY। तो जो पुरुष होते हैं उनमें कौन सा संयोजन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी XY। और महिलाओं में XX, ठीक है, ऑप्शन सी उसके लिए सही हो जाएगा। तो अभी पुरुष के लिए पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। XY पुरुष के लिए संयोजी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो बालक यदि पैदा होता है तो कौन सा क्रोमोसोम्स मिलते हैं? आपके ऑप्शन है ए पुरुष का X व स्त्री का X, बी पुरुष का X व स्त्री का Y, सी पुरुष का Y व स्त्री का X या डी पुरुष का Y व स्त्री का Y। कौन कौन से गुण मिलते हैं या क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो बालक का जन्म होता है, लड़का का जन्म होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुष का Y व स्त्री का X। स्त्री में XX होते हैं तो उसका तो X ही मिलेगा, बट जो पुरुष होते हैं उसमें X और Y होता है तो X हट जाता है। Y और X जब मिलते हैं तो आपस में तो फिर पुरुष का निर्माण होता है, अर्थात बालक पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए केवल समसूत्रण का, बी केवल अर्धसूत्री विभाजन का, सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों का या डी न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए अंतरावस्था में, बी पूर्वावस्था में, सी मध्यावस्था में या डी जाइगोटीन में। किसमें अध्ययन अच्छे से किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? जो विषाणु होते हैं तो उनमें कौन सी एक विशेषता जो दी गई है वो नहीं होती है, बताना है। आपके ऑप्शन है ए DNA या RNA की मौजूदगी उसमें नहीं होती है, या बी परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, या सी स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होते हैं, या डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी उसमें नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विषाणुओं में होता है तो बताना है कि विषाणु जो होते हैं उनमें क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए केवल DNA, बी केवल RNA, सी केवल DNA या डी या तो RNA या DNA, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी या तो RNA होता है या DNA होता है, दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? जो पौधों को संक्रमित बनाते हैं उनमें क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए एकल तंतुगुच्छ वाला DNA होता है, बी एकल तंतुगुच्छ वाला RNA, सी दोहरे तंतुगुच्छ वाला DNA और RNA या डी केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला RNA। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला RNA होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। कुछ कथन दिए गए हैं, कौन से सही है बताना है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। आपके कथन है ए जीवाणुओं का, बी कवकों को या सी पादपों को। जो विषाणु है संक्रमित कर सकते हैं, किसको किसको संक्रमित कर सकते हैं? तो जीवाणुओं को, कवकों को या पादपों को। तो आप बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2 सही है, या बी केवल 3 नंबर सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, या डी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। तीनों ये कथन होते हैं जो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। किनको किनको संक्रमित कर सकते हैं? जीवाणुओं को भी, कवकों को भी और पादपों को भी
तीनों को संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो सबसे पहला वायरस जिसको खोजा गया था वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पोलियो, बी HTLV, सी TMV या डी HIV। तो सबसे पहला वायरस जो खोजा जाने वाला है वो कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी TMV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो एक प्रकार का क्या है बताना है। ऑप्शन है ए रेट्रोवायरस है, बी प्रतिरक्षा विषाणु होता है, सी अर्बोवायरस या डी लेंट वायरस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जो जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है ए जीवाणुओं के द्वारा, बी कवक के द्वारा, सी प्रोटोजोआ के द्वारा या डी कवक के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कवक के द्वारा। यहाँ दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इबोला क्या है? जो इबोला होता है वो क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ या डी विषाणु। तो इबोला एक प्रकार का क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध जब दही के रूप में जमता है तो उसका क्या कारण होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए माइकोबैक्टीरियम, बी स्टेफाइलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस या डी यीस्ट। किस कारण से दूध जो है दही बन जाता है? तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है उनके कारण क्या होता है? दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उनमें निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए साल्मोनेला, बी राइजोबियम, सी स्यूडोमोनास या डी ई कोली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइजोबियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मटर में, बी गेहूं में, सी मक्का में या डी जई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मटर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों में की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जो जीवाणु हैं वो क्या हैं? आपके ऑप्शन है ए मृतोपजीवी होते हैं, बी प्रोटोपघटनी होते हैं, सी सहजीवी या डी पराश्रयी होते हैं। तो कैसे जीव उसमें होते हैं नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कैसे पाए जाते हैं गांठ में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सहजीवी प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कर्ताओं से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए एग्रोबैक्टीरियम, बी क्लोरिस्ट्रीडियम, सी नाइट्रोसोमोनास या डी स्यूडोमोनास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्यूडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रशीतन है रेफ्रिजरेशन, जो फ्रिज जिसको हम बोल सकते हैं जो घर में हमारे होता है वो खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। देखते हैं जैसे हम सब्जी रख दिए या दूध रख दिए तो वहाँ रखने के बाद हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता है, जो खाद्य पदार्थ जल्दी ख़राब नहीं होता है। किस कारण से ऐसा होता है? आपके ऑप्शन है ए जीवाणुओं को मारकर वो ऐसा करता है, या बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, या सी एंजाइम क्रिया नष्ट कर देता है, या डी खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर उसकी सुरक्षा करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, ठीक है। उनके बीच की जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है वो दर कम हो जाती है
जिसके कारण जो खाद्य पदार्थ हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है किण्वनीकरण, आपके ऑप्शन बी है उर्वरीकरण, या सी संदूषण, या डी कंपोस्टिंग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए किण्वनीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जीवों को निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है शैवाल से, बी फर्न से, सी कवक से, या डी लाइकेन से। तो जो छत्रक होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कवक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? जो सामान्य खाद्य छत्रक होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है ए कवकीय जीवाणुओं का पुंज होता है, बी कवक तंतु का प्रकार, सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं, या डी अलैंगिक जीवाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना होती है। तो जो छत्रक होते हैं सामान्य खाद्य छत्रक वो क्या होते हैं एक प्रकार के? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? जब ईस्ट हम मिलाते हैं तो गुथे हुए आटा क्या होता है? ऊपर उठने लगता है। इसका कारण क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए ताप में वृद्धि के कारण, बी द्रव के परिमाण में वृद्धि के कारण, सी ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण, या डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन के कारण। किस कारण से ऐसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन के कारण ऐसा होता है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान के क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको कैसा वीडियो किस तरह से और अच्छा लगेगा, किस तरह से हम बनाएं उसका सजेशन भी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। तो यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ डेली शाम को 7 बजे एक जीके का वीडियो अपलोड होता है जो आपके जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।